ओम शांति। आज मदर्स डे मातृ दिवस पर आप सभी क्लास के भाई बहनों को यहाँ क्लास में इमर्ज अपने सन्मुख अनुभव करते हुए, खास माताओं को जो हमारी हम जीन्स कहें, यज्ञ माताएं कहें, क्लास की वो बहनें छोटी बड़ी हर उम्र की, अगर ये लॉकडाउन का पीरियड न होता था तो आज हम सभी साथ में होते, कुछ विशेष करते, क्योंकि आज जो सेकंड मई मास का सेकंड संडे होता है वो विशेष मदर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब से शुरू हुआ, इसका क्या हिस्ट्री है वो तो मैं नहीं जानती और ना उसमें हम जाएंगे, लेकिन जिसने भी किया ये बहुत अच्छा है। आज एक कोशिश है कि जैसे हम सूर्य को दीपक दिखाते हैं, ऐसे ही हमारे ज्ञान सूर्य स्वयं परपिता परमात्मा, जिसके साथ हम सभी का मुख्य संबंध है माता पिता का, क्योंकि वो हम सर्व आत्माओं के माता पिता होने के नाते उस शिव माँ के अंदर भी हम बच्चों के प्रति इतना ही रहम, क्योंकि वो दया का सागर है, रहम दिल है, वो कृपालु है, जो हमें दुख में न देखकर इस घोर कलयुग में भगवान ने इस पृथ्वी पर और विशेष भारत भूमि पर अवतरण किया। और कितनी ना विचित्र बात कहेंगे कि जिस तन में, पुरुष तन में जब भगवान ने प्रवेशता की, वो भी ब्रह्मा माँ बनी। और वास्तव में दुनिया में तो कहते हैं कि जो पुरुष हृदय होता है वो थोड़ा कठोर होता है, पिता का हृदय, लेकिन हर पिता के अंदर, हर पुरुष में भी एक माँ होती है। और हम सभी ब्रह्मा माँ की जीवन कहानी की, जो हमारे यज्ञ की बड़ी माँ कही जाती हैं, जो भगवान का रथ बनी, माध्यम बनी, ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा माँ हम सभी दादियों के मुख से आज भी कई ऐसे अनुभव, कई क्लासेस पढ़ते सुनते कि जैसे वो भी प्रेममय बनकर शिव बाबा के समान ही यज्ञ में आने वाले रहने वाले बच्चों का, भाई बहनों का माँ के समान ही उनकी परवरिश की। न सिर्फ ब्रह्मा माँ क्रिएटर है, रचयिता है, लेकिन एक माँ के समान पालक भी है, परवरिश भी करते हैं। जैसे एक संस्कृति एक माँ ही अपने बच्चे के अंदर संस्कार के रूप में ट्रांसफर करती है, ये माँ के पास ही एक समझ कहो, एक आर्ट कहो कि लौकिक रीति से भी कुल खानदान की जो भी संस्कृति होती है, देश की, धर्म की, वो एक माँ ही अपने बच्चे के अंदर उस संस्कृति को संस्कारों के अनुसार उसका सिंचन करती है। ठीक वैसे ही ब्रह्मा माँ ने भी जो दादियों के अंदर संस्कार भरे, तो हम सभी भी दादी माँ कैसे भूल सकते हैं। जैसे यज्ञ की माँ यशोदा माता, माँ जगदम्बा, माँ सरस्वती, दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी जी, इन सभी को हम सुनते पढ़ते, या यूँ कहीं दादियों को तो हमने देखा, उनकी पालना ली, उनकी दृष्टि ली, उनसे बहुत कुछ सीखा। और आज भी हमारी वर्तमान गुलजार दादी, दादी माँ, दादी रतन मोहिनी माँ, हम सभी की ये वैसे अलौकिक माएँ हैं। जैसे लौकिक में भी जो माँ होती है वो अपने बच्चे को न सिर्फ जन्म देती है, लेकिन उसकी परवरिश के लिए भी वो पूर्णतः समर्पित होती हैं, आजीवन। उसकी कोई एक फिक्स ड्यूटी नहीं है कि इतना ही बच्चे के लिए करना है, वो सब उसके हिस्से में आता है। अगर कोई भी संभवतः कोई पिता भी अगर धन उपार्जन नहीं करता, कमाई नहीं करता,
माँ को घर में पैसा नहीं देता, तब भी माँ कैसे भी करके अपने बच्चे की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ती है। और ये हम विशेष हमारी भारत की माता में ही देखते हैं। शायद इसीलिए भारत को भी माता कहते हैं, इस पृथ्वी को भी माता कहते हैं। और हमारे भारत के अंदर जो विशेष हमारी महानदियाँ कहो, गंगा को भी मैया कहते हैं। तो ये जो हमारे भारत के अंदर गौ को भी माता कहना एक सम्मान है, क्योंकि कहीं न कहीं हम उनसे कुछ परवरिश लेते हैं, पालना लेते हैं, क्योंकि माँ का अर्थ ही है दूसरे रूप में देना, जो आजीवन देती है। एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो अपने शरीर से शरीर को पैदा करती, अपने रक्त से अपने बच्चे को सींचती है। उस गर्भस्थ शिशु को भी माँ जो खाती, जो पीती, जो सोचती, वो सब बच्चे पे प्रभाव जाता और वैसा वैसा बच्चा बनता चला जाता। चाहे वो पहली बार की माँ बनती हो, अनेक पीड़ाएं लेकर के बच्चे को जन्म देने वाली माँ, जो अब तक बहुत ही निश्चिंत गहरी नींद में सोती थी, अब वो बच्चे के थोड़े से भी एक आवाज़ पर, एक हल्की सी आवाज़ पर भी रात को गहरी नींद में माँ जग जाती है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई तकलीफ तो नहीं है, उसको भूख तो नहीं लगी। माँ और बच्चे के बीच में भी बहुत ही सूक्ष्म, एक बहुत अच्छा गहरा संबंध है, एक स्पर्श ज्ञान, जो बच्चा पहचानता है कि मेरी माँ है, ये माँ की गोद है, ये माँ की सुगंध है, ये मेरी माँ है। और इसीलिए माँ के गोद में जाते ही बच्चा अपना दुख दर्द भूल जाता है, उसका रोना कम हो जाता है। ये हम सभी ने देखा, अनुभव किया। और आप देखिए कि माँ सिर्फ माँ ही नहीं होती, लेकिन एक माँ अपने बच्चे की डॉक्टर भी होती है, अपने बच्चे की वैद्य होती है। माँ को पता होता है कि अगर कुछ है तो घर का ही कुछ काढ़ा बना दिया, घर की कोई चीज़, कोई नुस्खा। अक्सर कभी सुनते हैं कि माँ ने बच्चे को चोट लगने पे कुछ मलहम पट्टी कर ली, ड्रेसिंग कर ली, कहीं हल्दी लगा दी, कहीं उसको बाम लगा दिया, आयोडेक्स लगा दिया। घर में किसी को कुछ भी होता है तो किसके पास भागते हैं? माँ के पास। चाहे वो चोट कई बच्चों के लिए सुनते हैं, कभी कभी माँ बाप भी सुनाते, ये तो बहुत धक्के खा खा के बड़ा हुआ है, गिरता ही रहता था, कभी सीने में, कभी बाथरूम में, कभी स्कूल में, कभी किधर। लेकिन माँ ने हर हमेशा उसकी चोट पर मलहम लगाई, उसकी डॉक्टर बनी, उसको मालिश किया। एक अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट वो भी माँ होती है। अच्छा, अगर हम अलौकिक जीवन में भी देखें तो जो हमारी अलौकिक माँ होती हैं वो भी काफ़ी हद तक हमारी परवरिश करती हैं, आत्मा की परवरिश, ज्ञान से, योग से, हमारी जीवन की उन धारणाओं को बदल करके जो मर्यादा पूर्वक हमारे जीवन में धारणाएं आई। और वो हमारी भारत की महान प्राचीन संस्कृति, दैवी संस्कृति जो लुप्त हो चुकी है, वो फिर से हमारे संस्कारों में आज वाए, वो अलौकिक माँ हमारे अंदर ट्रांसफर करती है। वो संस्कार हमारे अंदर क्रिएट करती है जो बहुत पहले थे, जो बहुत दब चुके हैं, उस पर बहुत परत आ चुकी है। और हम भी इस ब्राह्मण जीवन में उन छोटे बच्चों की तरह जब हम चलना सीखते हैं तो हम भी बहुत बार ढाबे खाते, गिरते हैं, कहाँ कहाँ चोट भी लगती है, कहाँ कहाँ थोड़ा सा हमारा हाथ पैर जो है वो मुड़ सा जाता है, मोच आ जाती है। और हम इस अलौकिक माँ को जब सुनाते हैं, बताते हैं, कभी फ़ोन पर मैसेज करके, तो अलौकिक माँ भी हमें उस लौकिक माँ की तरह एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा वैद्य बनकर, एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनकर, कहाँ मालिश करनी है, कहाँ सेक करना है, कहाँ मलहम पट्टी करनी है, वो हमारे घाव भरती है और हमें आगे बढ़ाती है। एक माँ कहती है, बच्चे को क्यों रोते हो?
इतना सा गिर गए ना, क्या है, देखो देखो नीचे चींटी मर गई, मकोड़ा मर गया। बच्चा देख करके रोना भूल जाता है और मुस्कुराता है, उसको लगता है मेरे को कुछ नहीं हुआ, वो तो मकोड़ा मर गया। और अलौकिक माँ भी हमें समय प्रति समय मोटिवेट करती है, उमंग भरती, उत्साह बढ़ती। बस इतनी ही बात आई ना, भैया कुछ नहीं है, अरे इतना बहुत कुछ होना है, अभी तो बाबा कितना हमें सावधान करते, बच्चे बड़े बड़े पहाड़ गिरेंगे तब क्या करेंगे, ये तो कुछ नहीं है, ये तो हो जाएगा, इससे तो निकल जाएंगे, ये कोई परीक्षा थोड़ी ना है। ये माँ भी डॉक्टर बनती है, ये भी फिजियोथेरेपिस्ट बनती है। जैसे कि लौकिक माँ अपने बच्चे के लिए सबसे बढ़िया टीचर होती है। बच्चे को हमेशा माँ ही पहले पढ़ाती है, स्कूल जाने से पहले माँ ही घर पे सिखाती है। माँ बच्चे को पढ़ाती है, देखो ये फेन, इसको फेन कहते हैं, बताओ तुम्हारे टीथ किधर है, नोजी किधर है, तुम्हारी आइज किधर है। ऐसे अलौकिक माँ भी अपने बच्चों को, अलौकिक बच्चों को, आप भाई बहनों को ये सिखाती है, ये दृश्य दिखाती है कि इसको ए फॉर एप्पल कहते हैं, ये है ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, ये हमारा घर परम धाम। देखो चित्र को, निराकारी झाड़ को, ये देखो लक्ष्मी नारायण की नगरी, स्वर्ग। ये भी टीचर है ना, ये टीचिंग देती है, ये हमें ABCD पढ़ा के छोड़ नहीं देती है। जैसे माँ अपने बच्चे को जितना पढ़ा सकती है वो तो पढ़ाती हैं, लेकिन बाद में भी जब बच्चा स्कूल पढ़ने जाता है, कॉलेज पढ़ने जाता है, तो माँ उसकी पढ़ाई की देखभाल करती है, ध्यान रखती है। होमवर्क किया, ट्यूशन पे गया, स्कूल गया, खाना खाया, मिस तो नहीं किया, बहाने तो नहीं करता, संग में तो अच्छा है, कुछ संग में तो नहीं गया। ऐसे ही अलौकिक माँ भी हम सभी के ऊपर एक टीचर बनकर, एक माँ बनकर के, एक संपूर्ण जिम्मेदारी के साथ हम सभी की परवरिश करती हैं और हम सभी को न सिर्फ पढ़ाती है, हमें ट्यूशन्स देती हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाती हैं, होमवर्क करवाती हैं, हम सभी की आत्मिक उन्नति के लिए, ताकि हम भी, जैसे हर माँ चाहती है मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बने, कुछ बने। कितनी लाइन लगी रहती है, कितने सज धज के कई पार्टी फंक्शंस में लोग आते हैं, माँ किसको देखती, अपने बच्चे को, कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना अच्छा कपड़ा पहना है। इसलिए हर माँ अपने बच्चे के लिए एक अच्छी हेयर स्टाइलिस्ट होती है। सबसे पहले बाल संवारने का काम माँ ही तो करती है। एक माँ ही होती है जो बच्चे का बहुत अच्छा मेकअप करती है। हर माँ अपने बच्चे को, आप देखेंगे कई बार कई बच्चे छोटे छोटे जो नहाने से कतराते हैं, रोते हैं, बिल्कुल बाथरूम से जैसे उन्हें एलर्जी होती है कि अब माँ पकड़ के स्नान कराएगी और बच्चा रोता है। माँ क्या करती है, उस बच्चे को उठा करके उस पानी के टब में, उस बाल्टी में डाल देती है, उसको नहलाती है। ऐसा थोड़ी कहते कि नहीं चलेगा, बच्चे को नहाना पसंद नहीं है, उसको पानी से एलर्जी, नहीं नहाना, नहीं, उसको नहलाती है, कैसे भी करके नहलाती है और उसको बहुत साफ स्वच्छ करके उसको इतना सारा पाउडर का डब्बा उलेट देती है कि जब माँ बच्चे को गोद में ले आती है तो कई बार ऐसा लगता है पॉन्स का डब्बा आ रहा है, जॉनसन जॉनसन्स का डब्बा आ रहा है, मतलब इतनी तो खुशबू आती है। इतने सारे बच्चे की आंखों में काजल भर देती है कि आंखें कम और काजल ज़्यादा दिखता है जो आंखों से बहता है। इतना तो बच्चे के सिर पे तेल मल देती है और फिर एक लट बाहर निकाल देती है, ऊपर से काला टीका लगाती है, कहाँ मेरे बच्चे को नजर न लग जाए। अलौकिक माँ, अलौकिक माँ भी अपने हर बच्चे का ज्ञान श्रृंगार करती है। कहती योग स्नान किए बिना ज्ञान श्रृंगार नहीं करूँगी, इसलिए वो हर भाई बहन को कहती योग करते हो, सवेरे योग किया था, क्लास के पहले योग करना चाहिए, संध्या काल का योग करना चाहिए, ताकि हर बच्चा योग स्नान करे और ज्ञान का श्रृंगार करे और उसको माया की नज़र न लगे। ऐसी शुभ भावनाओं का टीका हर अलौकिक माँ अपने अलौकिक भाई बहनों रूपी बच्चों को देती है, क्योंकि आज मदर्स डे है। इसीलिए ये परवरिश, ये पालना जो हम संगम युग पे ले रहे हैं, इतने डिस्टेंस पे भी ले रहे हैं, हम अति भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। हर माँ अपने बच्चे के लिए जो भोजन बनाती है
आप देखिए कि कभी कभी बच्चे खाना खाने में बहुत नखरे करते, छोटे बच्चे होते हैं, यहाँ वहाँ दुबक के दौड़ के चले जाते हैं, नहीं खाना है, अभी नहीं खाना है। पर माँ को पता है कि इस उम्र में बच्चे के लिए खाना जरूरी है, उसको विटामिन्स चाहिए, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, माँ कैसे खिलाती है, कितनी युक्तियाँ होती हैं। कौन सिखाता है वो युक्तियाँ? पापा सिखाते हैं घर में, और कोई सिखाता है उनको? कोई पड़ोसी सिखाते? माँ के पास जाने कहाँ से वो इतनी आइडिया आती है कि वो देखो मंकी, वो देखो म्याऊं म्याऊं बिल्ली आ रही है, वो दूध पी लेगी, चलो चलो तुम दूध फिनिश करो, पूरा पी जाओ, तो मेरा राजा बेटा है ना। कैसे करके माँ अपने बच्चों को खिलाती है ना, पिलाती है ना। ये अलौकिक माँ भी आप राजयोगी भाई बहनों को, अगर आप कभी कभी थोड़े से लापरवाह होते हैं, थोड़ा सा अलबेलापन भी आता है, संसार में रहते हैं, समझ सकते हैं कई दुनिया के कारण भी बनते हैं, फिर भी ये माँ वो कारण सुनती कि हाँ वो तो सही है, समझ सकते हैं ये बहुत बड़ा कारण था, फिर भी थोड़ा टाइम निकाल करके ये ज्ञान का दूध तो पी लेना चाहिए था ना। थोड़ा टाइम निकाल करके ये थोड़ा सा भोजन ज्ञान का तो खाना चाहिए था, ये मंथन चिंतन तो करना चाहिए था ना। ये भी बड़ी युक्ति से देखो कहीं माया बिल्ली ना आ जाए, कहीं तुम्हारा दूध न पी के छीन के ले जाए, ये हमेशा हमें अवेयर करती, सावधान करती है। ये भी हमारे भोजन का प्रबंध करती हैं, अच्छा भोजन, वैरायटी भोजन, हेल्दी भोजन, युक्ति से हमें ज्ञान की क्लासेस वर्कशॉप करवा के, होली सुना के, क्लास करवा के, कोर्स करा के, मोटिवेट करके, योग के अलग अलग कार्यक्रम रख के, भट्ठी रख के, ये हमारे अंदर ताकत भरती है, ताकि हमारे अंदर का ब्राह्मण इतना दृढ़ हो, इतना पावरफुल हो कि कभी उसकी माया से हार ना हो। जैसे कच्ची माँ अपने घर के अंदर पानी के मटके माँ भरती है, कच्ची पनिहारी, जो आजकल दूर तो नहीं जाना पड़ता है, बाहर से तो नहीं लाना पड़ता है, लेकिन घर में ही पानी को भरने का कार्य सवेरे सवेरे माँ करती है, ताकि पूरा ही दिन घर के सभी व्यक्तियों को ठंडा पानी, मीठा मटके का पानी मिलता रहे। वो पानी को ख़त्म नहीं होने देती, कम नहीं होने देती। तो हम भी ये ज्ञान के मटके भर भर के आप अलौकिक भाई बहनों को, ताकि सदैव सवेरे सवेरे हम ये ज्ञान का शीतल जल जब पिएंगे ना, तो पूरा ही दिन हम भी शांत रहे, शीतल रहे, ये मटके न सूखे। ये बहुत अच्छा प्रबंध एक अलौकिक माँ ही कर सकती है। तो जब लौकिक माँ इतना कुछ है, जिसे हम एक अच्छा दोस्त कह सकते हैं, क्योंकि हर दुख सुख की पहली बात हमें उनके माँ को बताएं, पहली कमाई माँ को, पहली माँ को बताएं, पहली रिजल्ट माँ को सुनाएं, पहली खुशखबरी माँ को सुनाएं। अगर कुछ हो गया तो पहले मम्मी को बताएं, मम्मी से सलाह लें, ये कैसे दूसरे को कैसे बताएं, पापा से कैसे शेयर करें, माँ से सीखते हैं। अलौकिक में भी हम अपने निमित्त हमारी दीदी से, हमारी माँ से, ज्ञान देने वाली उस माँ से हम इतने जुड़े रहते हैं कि हम भी हमेशा अपने दुख सुख पहले इस माँ से बांटते हैं, और इनसे हम गाइड जो है वो गाइडलाइन लेते हैं कि हमें इस बात के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ इसमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें बाबा को ये बात सुनानी है, कैसे इस चीज़ में हमें इससे निकलना है। और हमें हमारे निमित्त माँ, ज्ञान की माँ, अलौकिक माँ, वो टीचर हम सभी को बहुत प्रॉपरली गाइड करती हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर माँ की परवरिश, एक अच्छी माँ के रूप में हमें दोस्त मिलती हैं। ये संगम युग की वो संबंध हैं जो भविष्य में दैवी संबंध में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन आज हम इस संबंध के बहुत प्यारे सुख ले रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं। ये महसूसता आती है कि बाबा ने क्यों कहा कि ज्ञान कलश भी मैं माताओं कन्याओं को देता हूँ। जिन माताओं को दुनिया में ये कह कर के उनकी खिल्ली उड़ाई जाती थी कि भाई बहनों के पेट में तो कोई बात टिकती नहीं है, भगवान ने उसकी इस बात, इस माइनस पॉइंट को प्लस पॉइंट बनाकर इन्हीं को ज्ञान दिया जाए, ताकि इनके द्वारा संसार भर में
ये ज्ञान का जो कलश है, ये चुन चुन करके उस लक्ष्मी के समान ज्ञान अमृत पिलाकर हर दैत्य को देवता बनाए, विष पान करने वाले को अमृत पान कराए, हर विकारी को निर्विकारी बनाए, हर नरक की आत्मा को स्वर्गवासी बनाए। तो ये जो बाबा ने माताओं पर भरोसा किया, विश्वास रखा, उनकी विशेषता देखी, ये भी इस संगम युग में माँ बनना, कन्या बनना, ये भी बड़ी फख्र की बात है, बड़े गौरव की बात है। और ये आज न सिर्फ लौकिक माँ लेकिन अलौकिक माँ एक ऐसा विशाल सागर के समान है, अगर हम चाहें इस पर ग्रंथ लिखें तो माँ की महिमा का अंत नहीं है। और माँ जिसके लिए बाबा भी कहते हैं कि जिस सेंटर पर माताएं होती हैं वहाँ की भंडारी और भंडारा सदा भरपूर रहता है। तो मैं ये नहीं भूल सकती, चाहे ये लॉकडाउन का पीरियड है, लेकिन हमेशा की तरह हमारी माताएं आज भी, स्पेशली मैं कह रही हूँ माताएं इस मदर्स डे पर आज भी फ़ोन पर या व्हाट्सएप पे जब भी बात होती हैं बड़े प्रेम से ये पूछती हैं, आप सब ठीक हैं बहनें, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ़ तो नहीं, कुछ चाहिए तो नहीं, कोई कमी तो नहीं, हम बैठे हैं, आप सिर्फ बोलो, हम अब भी हाजिर करेंगे। तो ये जो माताओं की बड़ी दिल है, फ़ोन करती रहती हैं, पूछती रहती हैं, माँ होकर के हम अलौकिक माँ का भी जब वो माता ध्यान रखती हैं तो बहुत खुशी होती है कि उनके अंदर जो एक माँपन है वो सिर्फ सीमित रूप में अपने बच्चों के लिए नहीं, लेकिन जब सेंटर की बहनों को भी ऐसे समय पर माँ बनकर, एक हम जींस बन करके और उनकी भी देखभाल करती हैं, उनकी कद्र करती हैं कि भाई ऐसे समय पे हमारी बहनों को सेंटर पे दिक्कत ना हो, कोई चीज़ की कमी ना हो। मैं सच में दिल से, हृदय से ऐसी माताओं को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और बहुत ही अगर आप यहाँ सामने नहीं भी हो, लेकिन आज भी मैं आप सभी को सन्मुख अनुभव करते हुए, अगर सच में ये लॉकडाउन नहीं होता था तो आज तो जाने क्या हम सेलिब्रेट करते थे। तो कम से कम आज के दिन मुख मीठा कराना तो बनता है, टोली तो खिलाना बनता है। तो आप सभी मुँह खोलेंगे, आ करेंगे तो आपको बाबा की ये मीठी टोली, बाबा का भोग, ये चूरमे का लड्डू है, शुद्ध घी का, बाबा को स्वीकार कराया हुआ। और आप सभी को प्रेम से ये मैं स्थूल में भी मुख मीठा कराने का एक प्रयत्न कर रही हूँ और आशा करती हूँ आप मेरी ये भावनाओं को बड़ा प्रेम से स्वीकार करेंगे। और हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे और फिर से जो ये माताओं से सजी सजाई हमारी जो क्लास होती है, जो कभी कभी हमारे क्लास के भाइयों को भी हम देखते हैं कि उनकी भी लाइन कम होती चली जाती है और माताएं पौना क्लास माताएं भर लेती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती है कि हमेशा ये बरकत बनी रहे, ये वृद्धि होती रहे और हम सभी ये इस प्रकार दिन मनाते रहें। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे दिल से मेरा नमन है। ओम शांति। जब सरती है